योगरतो बा भोगरतो बा संगरतो बा संगविहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। योगरतो बा भोगरतो बा। श्लोक नंबर 19। कोई ज्ञानी पुरुष योग में रत रहे या भोग में होए, किसी के साथ संगत में होए या एकला संग विहीन होए, जिसका चित्त जिसका मन ब्रह्म में ईश्वर में लीन है, नंदते 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 एव, वो ही केवल आनंद को ही अनुभव करता है, आनंद को ही अनुभव करता है, केवल आनंद को वही अनुभव करता है। रे मूढ़मती, योगरतो बा भोगरतो बा। एक बार तुम्हारा मन ईश्वर में लीन हो जाए, एक बार तुम्हारी वृत्ति ब्रह्म वृत्तिकार में लीन हो जाए, फिर इस संसार में रहने की जो मजा है इसको देखो। नहीं हो तो सब कुछ व्यर्थ है। भले आप एकांत में रहो कि कोई समाज में रहो, योग में रहो कि भोग में रहो, परंतु वो तो सब शारीरिक स्थिति है, वो मन का नहीं है। इस संसार में भले कोई साधु है या असाधु है, शरीर के रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, शरीर में तो रोग आने वाले हैं। इसीलिए उसी को देखते ही कोई योगी या कोई भोगी नहीं विचारना। एक कामुक पुरुष मंदिर में बैठता है, मंदिर में बैठते बैठते ही कोई एक सुंदरी वेश्या को नर्तकी को ही याद करता है, और कोई एक व्यापारी व्यापार करते करते ही मंदिर में भगवान विराजमान हैं उनको ही ध्यान धरता है। विचार करो, शरीर एक जगह पे और मन दूसरी जगह पे, इसलिए आपका मन जहां है आप वहीं हैं। मंदिर में बैठने वाले भोग विलास में मन में ही मन रखता है तो फिर वो मंदिर का कुछ लाभ नहीं ले पाता, परंतु एक व्यापारी व्यापार में बैठते हुए ही मंदिर में विराजमान भगवान को ही याद करता है, कि कण कण में विराजमान जो परमात्मा को ही ध्यान धरता है, तो फिर वो ही परम तत्व को ही परम रसों को ही पाता है। इसलिए वही ही आपका तन कहाँ है
उसका मतलब नहीं है, पर मन कहाँ है। लेकिन कोई भी साधना क्षेत्र में, कोई भी वर्ग में आप बैठते हो ना, फिर कहा जाता है अटेंशन प्लीज, ध्यान दो, साइलेंस प्लीज। क्यों कहते हैं? कहने का मतलब है आपका मन को ही तन के साथ उपलब्ध करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए मनुष्य के लिए मन ही बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। जिसके पास धन है वो धनिक है, जिसके पास ज्ञान है वो विद्वान है, जिसके पास बल है वो बलवान है। विद्यावान, ज्ञानवान, बलवान, धनवान, परंतु आपके पास क्या है आपको ही मनुष्य कहते हैं, क्योंकि आपके पास मन है। जिसके पास जितनी ही तंदुरुस्त मन है उसकी कीमत इतनी ही अधिक है, वो इतनी सफल कामी है, सफलता उनके पास आती है। इसीलिए उत्तिष्ठो जागृत प्राप्य वरान निबोधता, उठो और जागो। आपके जीवन ये जो ध्येय है, श्रेष्ठ ध्येय है, उसको पालो। कि देह तो एक दिन चल जाने वाला है, पर चल जाने के बाद आपको कुछ मिलने का नहीं है। इसलिए तकवादी बनो। आपके पास जो समय है, जो शक्ति है, उसको सही समय में सही रूप में इस्तेमाल करो। फिर देखो आपके लिए सफलता बहुत दूर नहीं, सफलता आपके पास आने वाली है। इसीलिए लोग जब पूछते हैं ना सफलता का लिए चाबी क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन। हाफ हार्डली आप काम करेंगे तो नहीं होगा, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको ही कर्म करना ही पड़ेगा, उसी से कोई रास्ता नहीं है। गीताचार्य श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की आशा रखने से फल मिलता ही नहीं। कर्म कर, कर्म ऊपर तेरे अधिकार हैं, और जो कर्म तू करेगा वो कर्म ही उसका जो फल को लेके आने वाला है। You have all rights to perform your duties. Work is worship, duty is God. आपके कर्म ही वो परमात्मा की उपासना है, पूजा है। और जो ड्यूटी है जिसको करने से आपके जीवन में ही सफलता मिलने वाला है, जो ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, वो ही आपका ही ड्यूटी है, कर्तव्य है, धर्म है। इसीलिए कर्म समान नहीं देवता। कर्म के समान दूसरे कोई देवता है ही नहीं। आप कुकर्म करोगे तो अभिशाप ही आपको मिलेगा, और सत्कर्म करोगे तो आपको ही आशीर्वाद मिलेगा। उसी से कोई आपको दूसरा कुछ दे नहीं सकता है। कुकर्म करके किसको आशीर्वाद मिला ही नहीं, किसी ने सुखी नहीं हुए हैं, और सत्कर्म करके अभी तक श्राप किसको मिला ही नहीं है, और वो दुखी कभी नहीं हुए। वो सुख ही सुख है। सुकर्म से सुख, दुष्कर्म से दुख। स्वकर्म सूत्रे ही ग्रथिता लोका। अपने अपने कर्म से ही, कर्म फल से ही हम सब सुखी या दुखी हैं। अपने कर्म से हम बंधा हुआ है। इसलिए भाइयों और बहनों, इसी जगत में आनंद को पाना हो तो सुख दुख छोड़ो। कि जो आपको रुचती हैं इसको पाने से आप सुखी मानते हैं, और जो आपको ही नहीं रुचता है इसको ही छोड़ने से आप ही सुखी होते हैं, उसको पाने से आप दुखी होते हैं। ये तो रुचि के ऊपर है। इसीलिए रुचि नहीं,
सुमति बनो, सुरुचि के साथ नहीं रहो। और सुरुचि के पुत्र उत्तम हैं और सुनिक के पुत्र होता है ध्रुव। आपको ध्रुव सत्य को पाना हो, आपके जीवन में सफलता लाना हो तो आप निश्चित बनो। इसलिए प्लेजर और पेन वो तो कोई प्राप्ति और अप्राप्ति में ही आपको मिलता है, पर जो हैप्पीनेस है, जो पीस है, वो प्राप्ति में नहीं है कि अप्राप्ति में नहीं है। पीस जो है वो ही जिसका मन भोग से ही मुक्त है, योग से जुड़ जाता है, वो ही आधि व्याधि उपाधि से मुक्त होके समाधि स्थिति में पहुंचा है। समाधि जो होता है वहाँ समता है, वहाँ ममता नहीं है, वहाँ तेरी मेरी नहीं है। वही समस्थिति में आप ही ट्रैंक्विलिटी में रहते हैं, आप ही परम शांति में रहते हैं। वो ही इटर्निटी है, वो ही अलमाइटी है, वो ही अलपरवेसिव हैं, वो ही ईश्वर हैं, वो ही ब्रह्म हैं, वो ही प्रभु हैं, वो ही आपकी परम आत्मा हैं और वो ही आपका जीवन है। वही ही शिव हैं, वही ही मंगलमय हैं, वही ही कारुणिक हैं, वही पतित पावन हैं, वही आपके जीवन में ही गोविंद है। इसीलिए रे मूढ़मती गोविंद को भजन कर। संत कहते हैं सज्जन इस संसार में गर्व छोड़ना सीख, भाग्य फरे तो भूपति भमता मागे भिख। जो आप लेके आए नहीं हैं, जो लेके आप नहीं जा सकते हैं, उसी में मन लगा के आप गर्वित होके आपका जीवन को बर्बाद नहीं कर। रे सज्जन, परमात्मा को मन में रख, माया को नहीं। माया को मन में रखते तो आप भाग भाग पे भागोड़ा बन जाओगे, परंतु माया से मुक्त होके मायाधर से मन जोड़ेंगे तो फिर वो ही भगवान आपको बनाई देंगे। इसीलिए आपके जीवन में वो स्थिति आ जाए, इसलिए क्या करना? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूढ़मती, दुर्लभ मानव तन मिला है, पर अभी तो भजन कर गोविंद को, गोविंद को, गोविंद को। क्यों? वो ही आपको ही नंदते 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 व आनंद देंगे, आनंद में रखेंगे। आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न विवेतु कुतश्चनेति। जो सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ही मोद प्रिय प्रमोद ब्रह्म, एक बार जिसको मिल जाता है फिर वो किसी से ही बिएगा। डरेगा किससे? वो किससे डरेगा नहीं। इसीलिए आनंद ब्रह्मण न विभेत कुतश्चनेति। ब्रह्म आनंदमय को पाने के बाद वो कभी किसी से डरता है नहीं, क्योंकि मृत्यु उनको होता है जो अमृत को नहीं जानते हैं, पर जो ही पा लेता है मैं क्या हूँ, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। और एक बार जिसने अनुभव कर लिया, अजो नित्यम शाश्वतयम पुराण न हन्यते हन्यमान शरीरे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ। मेरा जन्म नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है। जिसने एक बार जीते जागते ही अनुभव कर लिया। मरने के बाद भले लोग कहते हैं हरि नाम सत्य है, राम सत्य है, पर जिसने मर गया है वो तो नहीं अनुभव किया है।
दूसरे लोग को जिसको खंबे लेके जाते हैं वो सब बोलते हैं हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, परंतु जिसने सबके खंबे के ऊपर सो गया है वो मुर्दा बहुत मस्त है, वो बोल नहीं पाता है। पर जब वो जिंदा हैं एक बार वो ही समझ लिया होता हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो समझ लेना वो ही आनंद में रहने का है। उनकी कोई मृत्यु नहीं है और उनका कोई बंधन नहीं है, उनके लिए कोई भी दुख नहीं है। वो संसार में रहते हुए वो तर गया है, वो जीवन मुक्त है। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूढ़मती, गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर।